नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार क्या वाकई में 1995 की तरफ लौट रहा है। जी हां, स्थिति तो कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान जो माहौल विधानसभा परिसर के अंदर और बिहार विधानसभा परिसर के बाहर जो देखने को मिला है, वह बार बार संकेत दे रहा है कि बिहार 95 की तरफ लौट रहा है। अगर आप समझने को तैयार नहीं है, आप इस बदलाव को महसूस करने को तैयार नहीं है तो अलग बात है, लेकिन चीजें किस तरीके से उस दिशा की तरफ बढ़ रही है, जरा इसकी एक बानगी देखिए। आज विधानसभा में आरक्षण जो बढ़ा है, उसका जो विधेयक पारित हुआ सर्वसम्मति से, उसमें बीजेपी ने भी सहयोग किया था। सब लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इस मौके पर राजद ने सभी विधायकों को लड्डू खिलाने के लिए आगे बढ़ा। ये विधानसभा परिसर का वो मुख्य द्वार है जहाँ पे आपको लड्डू लेकर राजद के विधायक आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए वीडियो को जरा गौर से। और जैसे ही वो लड्डू आगे बढ़ाया तो बीजेपी के एक विधायक किस तरीके से उनका लड्डू फेंक रहे हैं, जरा उसकी बात देखिए। और लड्डू फेंकने पर जब आपत्ति जताई गई तो फिर जो आप देख रहे हैं दौड़ के हाथापाई हाथ चलाने के बढ़ने के लिए, वो जनक सिंह है, मुजफ्फरपुर से के मीनापुर से बीजेपी के विधायक। माहौल इस तरीके से बिगड़ा कि हालात बिहार के चौक चौराहों पर 95 में जो हो रहा था वैसी स्थिति बन रही थी। कल आपको हमने दिखाया था और आज फिर देखिए कल का वो वाकया जहां बीजेपी और आरजेडी के विधायक आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से उलझ गए। और उलझे तो फिर बात कितनी दूर तक चली गई। माहौल इतना गरमाया, उसको कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपस में जो विधायक फिर परिसर में जो बच गए थे। आपको जानकारी नहीं है। मंडल कमीशन लागू किया बीपीसी ने अपने वहाँ मंदिर का बीपीसी किसके समर्थन से सरकार में थे। आपको ये लागू किया था, भट गए। चलिए काम कीजिए, चलिए पढ़ाइए मत हम लोगों को। मंडल कमीशन के महानायक बीपीसी किसके समर्थन से, महानायक किसके समर्थन से, मंडल कमीशन की बात क्या हुआ कुंदन जी। मंडल कमीशन बीपी सिंह, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पेरियार रामास्वामी नायकर के बाद इस देश में गरीबों के लिए जो किया वो बीपी सिंह ने किया। उसने मंडल कमीशन लागू किया और जब मंडल कमीशन उसने लागू किया तो इन लोगों ने जब मंडल कमीशन लागू किया तो इनको मंदिर दिखाई पड़ने लगा। अडवाणी मंदिर के लिए रथ लेकर घूमने लगे। जब जब गरीबों की बात उठती है ये लोग विरोध करते हैं। अंदर देखिए विजय सिन्हा किस तरीके से नीतीश कुमार पर अमर्यादित तरीके से हमला बोल रहा है, किस अंदाज में रिजर्वेशन को लेकर वो बातें बोल रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुनिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो मेंटल हो चुका है महोदय। एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, याददाश्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से आरक्षण के इश्यूज को लेकर जो गेम प्लान आरजेडी और जदयू का है, उसमें घी डालने का काम बीजेपी के जो सवर्ण विधायक हैं वो कर रहे हैं। आपने पूरी तस्वीर को आपने देखा होगा।
इन सवर्ण विधायकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में 95 में जो प्रशासनिक सेटअप था, जुडिशियरी सेटअप था, मीडिया में जो लोग थे, आज वहाँ आप हाशिए पर हैं। वो लड़ाई आप तब तक लड़ते रह गए और आपको अंत में नीतीश कुमार जैसा खेवनहार मिला जो आप बाहर निकल गए। उस समय की सिस्टम इतना प्रभावशाली थे आप लोग, बहुत सारी चीज़ें राजद की नहीं चली। आज न आप मीडिया में हैं, न ब्यूरोक्रेसी में है, न जुडिशियरी में है, और न विधायिका में है। ऐसे में ये जो रवैया विधानसभा के अंदर दिखा है, अगर उसकी थोड़ी सी भी झलक ग्रामीण परिवेश में दिखना शुरू हुआ तो फिर इस बार जो बिहार में खेला होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग याद रखेंगे। और वो खेला होगा, ये इस तरीके की चीज़ें अब बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये खेला हुआ तो लाभ किसको मिलेगा? इस आरक्षण के सहारे जिस राजनीति को नीतीश और लालू साधने चले हैं, लाभ किसको होगा? जिस अंदाज में सवर्ण विधायक गुस्सों का इजहार कर रहे हैं, इस गुस्से से लाभ किसको होगा? बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों में छुपा हुआ है 2024 का परिणाम, जिसको बीजेपी के वो लोग समझ रहे हैं जो इस नीतीश और लालू की सियासत से 2015 से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। इस सदमे में वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बयान नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से इसका तोड़ निकाले। देखिए, राजनीति है, हर कोई अपने अपने तरीके से दाव खेलता है और हर दाव का कुछ न कुछ काट मिलता ही रहता है, क्योंकि 24 घंटा सिर्फ यही खेल ही होता है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि सवर्ण विधायक जिस तरीके की खेल भावना दिखा रहे हैं, अगर वो भावना और उग्रता के साथ सामने आया तो समझ जाइए कि इस बार जो बिहार में होगा उसका अंदाजा था कि लोगों को नहीं।